साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे सुना और इतना प्यार प्रेम दिया। साथियों आज अपन बात करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन की बढ़ती हुई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने सबको परेशान कर रखा है। तो साथियों जिन भाइयों का लोन चल रहा है, जिनका लोन चल रहा है, कौन से बैंक से चल रहा है, किसी भी बैंक से लोन क्यों ना चल रहा हो, चाहे सोसाइटी पट्टा हो, चाहे जेडीए पट्टा हो, या फिर नगर निगम का पट्टा हो, या ग्राम पंचायत का पट्टा हो, तो साथियों सबसे पहले आपको यह करना है कि जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है उस बैंक में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या चल रही है, उस पे आपकी रेट क्या आ रही है। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है। कोई भी लगातार ईएमआई आप जमा करा रहे हैं, 7 से 8 ईएमआई या 10 से 11 या 12 ईएमआई आपकी चली गई है, इसके बाद में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए आप ब्रांच में जाइए और एप्लीकेशन लिखिए ब्रांच मैनेजर को कि मुझे जो है आप मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। तो आप इस तरीके से भी आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ईएमआई है वो टाइमली जारी है। तो बैंक जो है, बैंक को भी आपको आपको भी रिलीफ देना पड़ेगा। पहला पहला तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप जिस बैंक में लोन चल रहा है उस संबंधित दूसरा बैंक, ऐसा बैंक ढूंढिए जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। उस बैंक में आप अपने लोन की बीटी करवा सकते हैं। अपने उस बैंक का जो लोन है वो दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बीटी का मतलब ये होता है बीटी ट्रांसफर, यानी लोन को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरे बैंक में आप लोन ट्रांसफर करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां का पहले ब्रांच मैनेजर से बात कर ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप इसके अंदर हमारी रेट जो है वो कम कितना कर देंगे। उसका पहले आप पूरी फाइल प्रोसेस करने के बाद में आप सबसे पहले सेंशन लेटर ले ले। उस सेंशन लेटर में बेकायदा लिखा हुआ आता है, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की जांच कर ले, उसके बाद में जो है अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए। इसके अलावा जिनकी ईएमआई ड्यू है, जिनकी ईएमआई लगातार ड्यू चलती है, ऊपर नीचे ईएमआई ड्यू चलती है, उन साथियों से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूंगा कि साथियों प्लीज, ऐसा आपका लोन चल रहा है तो ऐसा आप कभी भी ना करें। क्योंकि जो ईएमआई आपकी ड्यू चल रही है तो बैंक जो ईएमआई ड्यू चलती है उसका ब्याज लगा के आपकी ईएमआई में ही, ईएमआई से आपका वसूली करेगा। यानी जो आउट ऑफ अमाउंट है जो चला जाएगा ब्याज के रूप में, वो भी आपसे वसूली करेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी ईएमआई ड्यू ना हो। इसके अलावा वसूली तो होगी होगी, इसके अलावा आपसे वो ब्याज भी वसूलेगा। यानी आउटस्टैंडिंग चलता जाएगा और अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा। बैंक की ओर से तो नुकसान, आपकी प्रोफाइल की ओर से तो नुकसान होगा ही होगा, बाकी आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा और सिबिल स्कोर गिरने के बाद में दूसरा बैंक भी आपको लोन नहीं देगा, एज ए आप डिफॉल्टर हो जाओगे। इसलिए जिनका लोन चल रहा है, जो ईएमआई जिस डेट को आती है आप उसी डेट को अपनी ईएमआई जमा करवाए। तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी जो बातें हैं वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और जिनकी प्रॉपर्टियां ऑक्शन में चली गई है, कुर्क हो गई है, या कोई बैंक उनको परेशान कर रहा है किसी बात को लेके, या रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर रहा है, रेट बहुत ज़्यादा दे दी है, और कई कई बेचारे क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं रहता, वो किसी को भी पकड़ लेते हैं, लोन ले लेते हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि क्या रेट चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो उनकी प्रॉपर्टी बिकी जाती है बेचारों की, पर उनकी ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, ना उनको रेट का पता रहता है। तो साथियों ऐसी कंडीशन के अंदर सोच समझ के लोन लेवे,
और अनुभवी लोगों से लेवे। और यहाँ राजस्थान में जिन भी भाइयों को कोई दिक्कत है इस मामले को लेके तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे हर कोर्ट के अंदर मेरे साथी भाई आपको मिल जाएंगे। हम आपकी फुल सपोर्ट फुल हेल्प करेंगे, कोई डाउट नहीं है। बस आप कॉल कीजिए। और इसके अलावा और आपसे क्या कहूँ, होम लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। होम लोन की मेन चीज़ें यही है कि आपका अगर आरओआई ज़्यादा है तो आप दूसरे बैंक में चले जाइए या आरओआई को कम करवा लीजिए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि आगे भी यार मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। नहीं करोगे तो यार आपको पता है चैनल ग्रोथ नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा तो दूसरे भाइयों के पास पूछेगा नहीं, तो आपका एडवोकेट भाई निर्वस हो जाएगा। फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा यार? आप लोगों की तो ताकत है जो मुझे आके लेके जाएगी। इसलिए साथियों, अगले वीडियो में आप जो भी फाइनेंस संबंधित, मुकदमे संबंधित जो भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आपके भाई का नमस्कार।